उसमें किसी का फायदा नहीं है। ठीक है, हर 6 महीने पे एग्जाम साल में 2 बार हो रहा है। अब साल में 2 बार आप जीआरएफ निकालेंगे तो बताइए किसका फायदा है? किसी का फायदा नहीं है। तो यहां तक हो गया क्या कट ऑफ इंटेलिजेंस से? मैं बता रहा हूं भाई इंटेलिजेंस का असर। मैं इंटेलिजेंट हूं, ठीक है, मैंने एक बार जीआरएफ क्रैक कर दिया, मैं ऑलरेडी उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखता हूं एग्जाम की, मैं उस एग्जाम के लिए 1 महीने और मेहनत करूंगा, नेक्स्ट टाइम जितना कट ऑफ जाएगा उससे और। ठीक है, तो मैंने एक बार जीआरएफ किया, अगली बार भी मेरा जीआरएफ होगा बिकॉज मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी, बिकॉज मैं एक लेवल तक पहुंच चुका हूं, जो टफनेस लोगी मैं फिर से मेरे जीआरएफ हुआ। बट दूसरा बच्चा, सब बराबर नहीं है ना, जो ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुका है उसके लिए आसान है, जिसने एक बार यूपीएससी का एग्जाम निकाल लिया है वो बार बार मेंस में और इंटरव्यू में जाके बैठता है, अक्सर कुछ एग्जाम्पशन जरूर होते हैं बट अक्सर बैठता है। तो यस इंटेलिजेंस है बच्चों की, बट जो उस इंटेलिजेंस लेवल तक पहुंच गए वो छोड़ देना, उनके पास 3 साल का अवसर है, 3 साल में आप पीएचडी एडमिशन ले लेते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है पीएचडी एडमिशन, नहीं भी होता तो फिर एग्जाम दे दीजिए, दूसरे साल में एग्जाम दे दीजिए, जब आपको लगे कि अच्छा हाँ 3 साल का मेरे पास टाइम था, मेरे 2 साल में एडमिशन हुआ, तो फिर एग्जाम दे दो, फिर अपना जीआरएफ निकालो, अपने आप को सिक्योर कर लो कि आपका जीआरएफ अवार्ड लेटर वैलिड रहेगा। ठीक है, वो बात मानते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस हाँ होती है डेफिनेटली स्टूडेंट्स में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, टीचर भी इंटेलिजेंट है, ऐसे तो जाके फॉर एग्जांपल मैं कई फॉर्म भरते जाऊं जब तक मेरी मान लीजिए उम्र 30 नहीं होती, या फिर महिलाओं के लिए 35 है, मान लीजिए कोई फीमेल फैकल्टी है, अदिति मैम ही है, चलिए मान लीजिए, अब अदिति मैम मान लीजिए 35 की नहीं हुई, या मुझे एज नहीं पता, तो वो तो फॉर्म भर सकती है। अब वो बार बार फॉर्म भरते जाएंगे, हर बार जीआरएफ निकलते जाएंगे, तो किसका फायदा है उसमें? किसी का फायदा नहीं है। ठीक है, हर 6 महीने पे एग्जाम साल में 2 बार हो रहा है, अब साल में 2 बार आप जीआरएफ निकालेंगे तो बताइए किसका फायदा है? किसी का फायदा नहीं है। आपको पीएचडी में